सिक्स सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काफी कॉलेज में प्रोजेक्ट आपके दोस्तों का हो चुका है, लेकिन काफी कॉलेज में अभी भी बाकी है। नो डाउट प्रोजेक्ट कल से शुरुआत हो जाएगा। अब काफी लोगों का बोलना है कि सर ये जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग है, ये सर किसका है? भाई ऑनर्स जनरल दोनों के लिए है। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या होगा? देखो, सबसे पहले समझो कि इसमें 3 यूनिट होता है। पहला यूनिट जो है वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज यूजिंग जेनरिक सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आपको टैली का नॉलेज होना चाहिए। तो नो डाउट अब आपका 6 सेमेस्टर हो रहा है और 1 महीना के बाद ही आप एग्जाम खत्म हो जाएगा और हार्डली 2 महीना के बाद आप काम करने के लिए जाएंगे। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पहले समझना होगा, टैली तो बाद में हम लोग देखेंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का मतलब क्या है भाई? आज कहीं पर भी काम करने के लिए जाएंगे तो अकाउंटिंग कहां होता है? कंप्यूटर में होता है, मैनुअल नहीं होता है। इसी तरह से जितने लोग रिटर्न भरते हैं उसका जो रिटर्न होता है अब मैनुअल नहीं होता है, ई फाइलिंग होता है। तो अभी आपने क्या देखा कि जैसे जैसे चेंजेज हो गए तो पूरा अकाउंटिंग जो हम लोग खाता बही में करते थे वो खत्म हो गया और वो सब का सब जो है वो कंप्यूटर पे आ गया। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम ये सीयू ने इसलिए रखा था कि आप 2 महीने के बाद अब हार्डली काम करने के लिए जाएंगे तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। इसलिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने सोचा अगर आप नहीं सीखे तो आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप किसी सीए के पास चले गए, नो डाउट, तो वहां पर ई फाइलिंग होगा। बहुत सारे लोग ई फाइलिंग भी करवाते हैं। तो ई फाइलिंग जिसका भी रिटर्न अगर भरेंगे वो भी आपका ऑनलाइन हो गया है। तो मेनली ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ये आपको एडवांस लेवल में ले जाके कल के डेट में कहीं पर भी काम करने के लिए जाएंगे तो नॉलेज होना चाहिए। इसको एम रख के इस सब्जेक्ट को लाया गया था। अब देखो इसमें टैली का नॉलेज होना चाहिए। अब बताओ यार टैली तुमको कौन से कोचिंग में सिखाएगा? बोलने के लिए 1-2 कोचिंग वाला बोलता है कि टैली फ्री है। भाई फ्री में कुछ भी नहीं होता है, आप सीखने ही नहीं जाएंगे फ्री है तो। यानी आपको टैली खुद सोचना पड़ेगा कि आज कल के डेट में हम कहीं पर भी काम करने के लिए जाएंगे तो बिना कंप्यूटर आए हमको कोई नहीं रखेगा। साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये नहीं कि सर हम गए थे सीखने के लिए, वहां पर अच्छा नहीं सिखा रहा था, इसका मतलब हो गया एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। मतलब आप सीखने के लिए गए, आप उससे अच्छा जानते हैं, तो वहीं पर सर को बोल के या वहां का ऑनर को बोल के आप वहां सिखाने लगते। लेकिन ये काम नहीं किया, आपने छोड़ दिया। सोच बदलो, बदल जाओगे। खैर चलो, अभी टैली कोई कोचिंग में नहीं सिखाता है, टैली बाहर ही सीखना पड़ेगा। दूसरा जो यूनिट है ये 40 नंबर का है, डिजाइनिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, डीबीएमएस। भाई ये एक्चुअल में डीबीएमएस जो है ना वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए होता भी नहीं है, ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन ये दिया गया है कि थोड़ा आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज ई फाइलिंग, 25 नंबर का है, जहां पर जनरली क्या कर रहा है सो समझिए, एक प्रोजेक्ट दे रहा है स्टूडेंट्स को बहुत सारे कॉलेज में, जहां पर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक सैलरी वाला सवाल दे रहा है और उसको बोल रहा है बना के प्रोजेक्ट में जमा देने के लिए। बट कहीं कहीं पर आपको क्या करेगा कि ई फाइलिंग डायरेक्ट करवाएगा। लेकिन अधिकतर में आप देखेंगे, आपका भी जो आप देख रहे हैं वीडियो, आपको भी एक सैलरी का सवाल दिया होगा और उस सैलरी के सवाल को बोला होगा कि भाई बना लो, जिसमें आप देखे होंगे कि वही 4th सेमेस्टर वाला बात है और टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है। जो टैक्स आएगा तभी ना उसका आप ई फाइलिंग करेंगे। यानी पूरा का पूरा आपको नॉलेज देने का कोशिश कर रहा है कि कल के डेट में आप ई फाइलिंग कैसे करेंगे। उसके लिए 25 नंबर है। अब रह गया बात, आप देखेंगे इस वीडियो के पीछे में 3 वीडियो मैंने लगाया है। यह वीडियो बहुत मेहनत करके बनाया गया। पिछले साल भाईवा भी होता है, यानी दूसरे कॉलेज से लोग आएंगे आपके कॉलेज में, वो वहां पर बैठेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर 3 वीडियो है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 1, 2, 3 टैली जो मैंने बताया, तो टैली के अंदर कौन कौन से सवाल पिछले बार पूछे गए थे। हम तो ये नहीं बोलेंगे कि आपका यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज में अलग से कंप्यूटर का लैब है, जहां पर आप जाएंगे तो कंप्यूटर ही कंप्यूटर दिखेगा, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं। कारण क्या है, हम तो आपके कॉलेज में गए नहीं है, आपको पता होगा,
है ना। तो वहां पर आपको जनरली टेली के सवाल पूछे जाते हैं, जबकि टेली आपको सिखाना था कॉलेज को, लेकिन वहां पर सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या क्या पूछे जाते हैं, पिछले साल जो 6 सेमेस्टर में एग्जाम दिया था वो सभी से मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट करके यहां पर उसको मैं दे रहा हूं। कहीं कहीं पर डीबीएमएस का भी सवाल पूछा गया था, ज्यादा पूछा गया था टेली से और ई फाइलिंग से, लेकिन कहीं कहीं पूछा गया था तो वहां से भी थोड़ा सा कलेक्ट किया गया है। एंड थर्ड वन ई फाइलिंग, ई फाइलिंग से और टेली से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया था। यानी ई फाइलिंग के लिए क्या जरूरत है, जब आप ई फाइलिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स से साइट में जाना पड़ेगा, पेन नंबर होना चाहिए। भाई कौन पेन नंबर अपना देगा, आपको अपना पेन नंबर देके आपको साइट में घुसना पड़ेगा, फिर एक इनकम एज्यूम करना पड़ेगा, उसमें से जो टैक्स आएगा वहां पर ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम दोनों से टैक्स दिखाएगा, फिर जो टैक्स दिखाएगा जिसमें कम रहता है उसी में भर देता है वो लोग, यही चीज है। तो देखेंगे तब यहां पर इतना शायद नहीं करेगा, इसीलिए तो पिछले बार ई फाइलिंग से काफी सारे कॉलेज में सवाल ही पूछ लिया था, उसको भाईवा नाम दे दिया था। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत का बात नहीं, हम ये 3 वीडियो इसी के पीछे लगा रहे हैं, अच्छे से देखिएगा तो देखेंगे आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, अरे भाई बताना तो इससे क्या पूछा था, क्योंकि कितना दिन डिपेंड रहेंगे दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर आप कितना दूर जाएंगे। इसीलिए अच्छे से सारे वीडियो को देखिए, आपका ये टेंशन पल भर में छूमंतर हो जाएगा। और हां, अभी तक अगर आपने सोचा ही नहीं था कि तैयारी करेंगे, बट अगर आप 6 सेमेस्टर देना चाहते हैं तो नो डाउट जो नंबर दिख रहा है ना उस पर कॉल कर लीजिए। और अभी भी हम बोल रहे हैं कि पेन ड्राइव ले लीजिए या ऐप से ले लीजिए, यही आपको सेव करेगा और 6 सेमेस्टर बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपको पास करवा देगा। क्योंकि माथुर सर क्लासेस का जो भी मटेरियल है मैं चैलेंज देता हूं, वो मटेरियल आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सोच ही नहीं सकते हैं यार। वो चीज सोचने के लिए उसको अभी बहुत सारा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर दिख रहा है, कॉल करो अगर सेव होना चाहते हो तो। फिर ठीक है, पीछे जो 3 वीडियो लगाया गया उसको देखिए, उसको देखने के बाद नेक्स्ट क्या होगा नहीं होगा जरूर से आपको बता दिया जाएगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग, इससे रिलेटेड काफी लोग बोल रहे हैं कि सर क्या वाइवा में पूछा जाएगा। तो देखो यार, सबसे पहले पूरा अच्छे से देखो कि यहाँ पर जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग है ओनर्स और जनरल के लिए, इसमें वाइवा में क्या पूछेगा। यूनिट 1 40 मार्क्स टेली से, यानी टेली से वाइवा में क्या पूछेगा ये आपको पहले जानना पड़ेगा। दूसरा यूनिट 2 15 मार्क्स डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या पूछेगा। एंड थर्ड है 25 मार्क्स टैक्स लायबिलिटी, जो हर एक कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, लिख देंगे। और इसमें क्या किया है कि सैलरी से रिलेटेड एक सम्स दे दिया है जहां पर टोटल इनकम आपको निकालना है और टैक्स लायबिलिटी निकालना है। ये बात आप लोग देखे होंगे, उसका प्रोजेक्ट सबमिट भी काफी कॉलेज में हो गया है। तो देखिए, इसके पहले आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, 23 में आपसे वाइवा लिया जा रहा है, 2022 में भी वाइवा हुआ था। तो 2022 में हर एक कॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये हम अपने स्टूडेंट से पूछकर लिख लिए, और वही चीज हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो रेडी हो जाइए, क्या क्या पूछेगा। सबसे पहला वीडियो में हम टेली से रिलेटेड दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा वीडियो मेरा डीबीएमएस से होगा, ठीक है। तो चलिए टेली से देख लीजिए, बहुत ही छोटा छोटा सवाल पूछा था यार, मजा आ जाएगा। सबसे पहला फुल फॉर्म टेली का पूछा, आपसे पूछेगा भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेली। तो ट्रांजैक्शंस अलाउड इन लिनियर लाइन या हु डेवलप टेली पैकेज, टेली पैकेज को किसने डेवलप किया, टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आपको बताना है। यानी भाईवा में क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है। इन विच डायरेक्टरी टेली डाटा फाइल आर स्टोर्ड, जो टेली डाटा का जो टेली में जो आप काम करते हैं तो इसको स्टोर करेंगे ना यार, कहां स्टोर किया जाता है, डाटा डायरेक्टरी।
तो याद रखेंगे ये तो 3 क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसके बाद जितने भी कॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया ना सब की से रिलेटेड था, F1 से लेके ऑनवर्ड। तो आइए उसको भी हम लिख के आपको बताते हैं। तो टेली के अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो की से रिलेटेड होते हैं। F1, F2, F3, F4 क्या डिनोट करता है? तो देखिए टेली के अंदर F4 कॉन्ट्रा वोचर। कॉन्ट्रा वोचर किसको बोलते हैं? अगर आप बैंक में रुपया जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं, इसी को कॉन्ट्रा वोचर बोला जाता है। कैश बुक में आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रा एंट्री। एक बैंक से दूसरे बैंक, अगर एक बिजनेसमैन का एक से ज्यादा अगर अकाउंट है तो एक जगह से दूसरे जगह जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो भी F4 से ही होता है। पेमेंट, अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो F5 पेमेंट वोचर के लिए, रिसीट कर रहे हैं तो F6, F7 जनरल वोचर, यानी जो 4, 5, 6 में नहीं आएगा, मतलब जो बैंक से रिलेटेड नहीं है, कॉन्ट्रा वोचर नहीं है, जो पेमेंट या रिसीट वोचर नहीं है, तो कौन सा बच गया भाई? कॉस्ट का वोचर। जितना भी कोई सामान आपने खरीदा है कॉस्ट का वोचर, उसको हम लोग F7 से। F8 सेल्स वोचर, क्रेडिट सेल। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर क्रेडिट में सेल हो रहा है तो F8, लेकिन अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है तो देखेंगे कि कंट्रोल प्लस F8 क्रेडिट नोट के लिए, जिसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। F9 परचेज वोचर, यानी क्रेडिट परचेज के लिए F9। कंट्रोल प्लस F9 से डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न अगर होगा तो हम लोग कंट्रोल प्लस F9 करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट इन टेली? तो Alt प्लस P। व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेव ऑल रिकॉर्ड्स? जितना आपने काम किया अगर उसको सेव करना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस A। तो देखेंगे कि ये चीज अगर आपसे पूछा गया था टेली में, यही पूछा जाता है। वाइवा में एक साथ आप जानते हैं कि 2 घंटा में 50-50 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। किसी तो कॉलेज में सुने 1 घंटा में 50 लोगों को बुलाया गया है। तो भाई 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और अगर 50 लोगों को बुलाया गया तो पर स्टूडेंट्स हार्डली 1 मिनट लगेगा, यानी आया एक चीज पूछेगा चला गया, क्योंकि आने जाने में भी तो इसलिए हार्डली बोले। आप ये नहीं बोलेगा कि सर 60 मिनट में आप 50 लोगों को तो 1 मिनट से ज्यादा पड़ेगा, भाई पूछेगा तो जाएगा तो थोड़ा समय नहीं जाएगा क्या? तो हार्डली 1 मिनट भी उसको नहीं मिलेगा तो क्या पूछा जाएगा? यही सब पूछा जाता है। पिछले बार हर एक कॉलेज के स्टूडेंट से जो पूछा गया था आपके सामने मैंने रख दिया। सेकंड, नेक्स्ट जो वीडियो, क्या आप चाहते हैं कि जो सेकंड मेरा टॉपिक है DBMS, उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि उससे क्या पूछा गया था तो नेक्स्ट वीडियो हम जरूर आपके लिए डाल देंगे। आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कारण क्या है, शेयर और लाइक करने के बाद यार मजा आता है। आप इतना सीरियस है तो एक थोड़ा सा कमेंट भी कीजिए कैसा लगा, क्योंकि देखिए कितने स्टूडेंट्स हमने पूछा होगा पिछले साल 2022 में, बहुत स्टूडेंट से पूछ के ये बनाया गया यार। मेहनत तो लगता है, रिकॉर्ड को भी इतना साल के लिए रखे थे, 1 साल के लिए कि आपको बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेली का वीडियो कल आपने देखा और इसके बाद कमेंट तो आपने देखा ही। आप लोग का जो वाइवा है, वाइवा में DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या पूछेगा, आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला, जब भी वाइवा होता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज डाटाबेस? तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी अपडेटेड एंड मैनेज्ड कॉल्ड डाटाबेस। यानी डेफिनेशन आपको पूछता है, डेफिनेशन बताना पड़ता है। बहुत बार तो सीधा पूछ देता है DBMS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वाइवा में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पूछता है। हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS? चार्ल्स बैचमैन। Which format data is stored in a database management system? तो जो टेबल फॉर्मेट डाटा होता है ना, उसी को हम लोग DBMS में स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट स्टैंड फॉर DB? आपसे DB का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो डाटाबेस। DBA, ये जो डाटाबेस को मैनेज करता है ना, तो उसको DBA बोला जाता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर।
डीबीएमएस उसी को तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे जो क्वेश्चंस आपने देखा ये वाइवा में पूछे जाते हैं। अब इतना ही नहीं, और भी है ना 2-4, उसको भी बता देते हैं। इससे ज्यादा पूछा ही नहीं गया था पिछला जब वाइवा हुआ था 2022 में, तो देख लेते हैं नेक्स्ट को भी। लेकिन उसके पहले एक बात बता देते हैं, क्रेडिट सिस्टम के लिए यानी आप साल को बचाना चाहते हैं तो जो नंबर है उस पर आप जरूर से कॉल कीजिए। और ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड में आप एमबीए का एडमिशन कराना चाहते हैं तो उसी नंबर पे आप कॉल कीजिए, हम आपको कहीं पर भी एडमिशन करा देंगे और अच्छा स्कॉलरशिप भी दिला देंगे। नेक्स्ट देखिए टीसीएल, ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल डाटा डिक्लेरेशन लैंग्वेज। ये सब जो आप देख रहे हैं 2020-2022 में पूछा गया है। नो डाउट अच्छे से करके जाइएगा। वैसे बता देते हैं सबसे ज्यादा जो पूछा गया था XML पूछा गया था और HTML पूछा गया था। तो देखेंगे जी HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XML इसलिए पूछा था क्योंकि ये E से स्टार्ट होता है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ये सारे आप देख लिए, DML है उसका दिया हुआ है, ODBC, DFD, SQL, ये सारे आप जरूर से देख के जाइएगा। लेकिन इसमें से जो 2 बताएं XML और HTML वाइवा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये काफी बेनिफिट होगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग, तो आपने देखा ई फाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए कि सर ई फाइलिंग में भी क्या कुछ वाइवा पूछ सकते हैं, हाँ पूछ सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं। अगर आपको ई फाइलिंग का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए क्या पूछा गया था 2022 में, तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेली और डीबीएमएस ये 2 वीडियो आप देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ई फाइलिंग में वाइवा में क्या पूछा जाएगा। तो पहला है व्हाट इज ई फाइलिंग, आपको दिख रहा होगा। तो देखेंगे जो हम लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं बाय इंटरनेट उसी को बोला जाता है ई फाइलिंग, ठीक है। व्हाट आर द कंडीशंस, वो कौन से कंडीशंस है दैट रिक्वायर्ड एन इंडिविजुअल टू फाइल एन ITR, यानी ITR कौन कौन भर सकता है। तो देखेंगे ITR भरने के लिए आपको 1-2 चीज बताना पड़ेगा। वैसे ITR कौन कौन भर सकता है, इफ टोटल इनकम, अगर किसी का टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, जैसे ओल्ड स्लेब में आप देखें ना 2.5 लाख है, फिर सीनियर सिटीजन के लिए है, फिर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए न्यू स्लेब में 3 लाख से है। तो अगर ये लिमिट एक्सीड कर जाता है तो एक इंडिविजुअल को ITR भरना पड़ता है। दूसरा, कोई भी फर्म या कंपनीज उसको ITR भरना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। थर्ड वन, इफ इन्वेस्ट इन फॉरेन असेट्स, अगर फॉरेन असेट्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो ITR भरना पड़ेगा। अगर बैंक में 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर आपने FD बनाया है तो ITR भरना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आया है तब भी ITR भरना पड़ेगा। तो इसमें से आपको कुछ भी बता दीजिए, सीधा पहले ये बताइए ना मैक्सिमम क्या होता है ITR सबसे ज्यादा लोग कौन भरते हैं, जब आपका लिमिट एक्सीड कर जाता है, जितना छूट दिया गया उससे ज्यादा एक्सीड कर गया, लोग ITR भरते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स टू फाइल ITR, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने स्टेप में आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, 11 स्टेप, कितने 11 स्टेप। इसके बाद पूछाएगा व्हाट आर द जनरल डॉक्यूमेंट्स फॉर ई फाइलिंग। अब ये जो 11 स्टेप है उसमें सबसे पहले जनरल डॉक्यूमेंट्स, आप ई फाइलिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, पैन कार्ड, क्योंकि बिना पैन नंबर दिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। आधार लिंक पैन कार्ड, आधार जो है पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। और बैंक अकाउंट का डिटेल्स यानी स्टेटमेंट। ये हो गए आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद व्हाट आर द इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब ITR भरने के लिए आप तो पोर्टल में चले गए, सबसे पहले आप पैन नंबर दिए, आधार जो पेन से लिंक है दे दिए, बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि आपका इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो सैलरी स्लिप होना चाहिए, आप क्लेम करेंगे तो HRA रिसिप्ट होना चाहिए, फॉर्म 16 होना चाहिए, 16A होना चाहिए, 16B और 16C
अब ये फॉर्म 16A BC क्या है उसको अभी छोड़िए, आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताना है। फॉर्म 26AS, तो ये सब होना चाहिए। व्हाट आर द डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जब ई फाइलिंग कर रहे हैं तो चलिए आप तो पहले घुस गए पोर्टल में, इसके बाद आपके पास सैलरी स्लिप है, उसमें से इनकम दे दिए। अब एग्जेम्पशंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप क्लेम करते हैं तो। अगर टैक्स सेविंग आपका पास है इन्वेस्टमेंट तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये सारे स्टेप्स हो गए, यानी थर्ड 1 2 3। अभी जो ई फाइलिंग का चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है हेड्स ऑफ इनकम। भाई हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कौन कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड कैपिटल गेन, ये 5 है। देखिए ये ऑलरेडी 4th सेमेस्टर और 5th में जो आप पढ़ चुके हैं ना, वही सब ई फाइलिंग में इनकम टैक्स से रिलेटेड बातों को पूछा जा रहा है। अभी सबसे ज्यादा और एक चीज पूछा जा रहा है, व्हाट इज ITR 1 या ITR 1 का और एक नाम क्या है, तो सहज फॉर्म। ITR 1 कौन भर सकते हैं, तो ITR 1 रेसिडेंट इंडिविजुअल भर सकते हैं, लेकिन उसका 3 कंडीशन है। इनकम 3 सोर्सेस से होना चाहिए, सैलरी या पेंशन, रेंटल इनकम लेकिन 1 हाउस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ITR 2 क्या है, कौन भर सकता है ITR 2, तो ओनली इंडिविजुअल एंड HUF भर सकता है। जो बिजनेस इनकम नहीं है उसको छोड़ के सब कोई ITR 2 भर सकता है। ITR 4 के बारे में पूछा गया कि ITR 4 का एक नाम और क्या है, तो सुगम, कौन भर सकता है, प्रीजेम्प्टिव इनकम हो गया, एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप के लिए। तो आपने क्या देखा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी जितने भी कॉलेज में ई फाइलिंग का वावा हो रहा है। तो देखेंगे ई फाइलिंग का लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देखे होंगे स्क्रीन में आएगा, व्हाट इज ई फाइलिंग, उसको अच्छे से करिएगा। ये पूछा जा रहा है हेड्स ऑफ इनकम, नीचे से ITR 1, ITR 2 और ITR 4, इतना करके जाइएगा। उम्मीद करते हैं आपका बेहतरीन जाएगा। भाई वाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।